हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। जो लोग जानते हैं कश्मीर के बारे में उनको पता होगा कि कश्मीर की एक चर्चित लोकेशन है। यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी चलती है, यहाँ से आगे आरू वैली भी है, बेताब वैली भी है और कुछ एक ट्रैक्स भी जाते हैं। कल मैं यहाँ पहुँचा था, श्रीनगर से आया था और यहाँ आके बाज़ार से थोड़ा आगे आने के बाद एक गुरुद्वारा है जिसके अंदर रहने की व्यवस्था है। सिंगल मेरी तरह आते हो तो डॉर्मेट्री मिल जाएगा आपको, अदरवाइज़ आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको रूम भी मिल जाएगा। बाथरूम सब कुछ है। सामने बढ़िया हरा भरा छोटा सा लॉन है, बाज़ार के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। तो अभी बढ़िया धूप खिली है, चलते हैं पहले बाहर थोड़ा बाज़ार की तरफ टहलते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद आगे घूमेंगे इस एरिया में। गुरुद्वारे के ठीक बगल में एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। पार वाली साइड ऊंचे पहाड़ों पे देवदार के जंगल, और यहाँ पे भी ये जो छोटा लॉन देख रहे हैं आप, ये गुरुद्वारा प्रेमिसेस के अंदर ही है। और उस तरफ पीछे कमरे बने हुए हैं रहने के लिए। यहाँ इधर मेन रोड है जो पहलगाम से चंदनवाड़ी आरू वैली उस तरफ आगे जाता है, और ये इधर टैक्सी स्टैंड है। द्वारे के ठीक सामने पार्किंग स्पेस भी है, बढ़िया साफ़ सुथरी सड़क, दोनों तरफ घने हरे भरे पेड़। सामने की तरफ एक छोटा सा पार्क और है, उसकी शायद टिकट लगती है। इस तरफ रह जाता है जो पहलगाम का बाज़ार है। ये है पहलगाम का बाज़ार। ज़्यादा बड़ा नहीं है पर छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है, 1 किलोमीटर के अंदर मेरे ख्याल में। और इधर काफ़ी सारी पुरानी दुकानें हैं। रोड के दोनों तरफ जो फुटपाथ है वहाँ लैंप पोस्ट लगे हुए हैं। शाम के वक्त जब ये लैंप पोस्ट जलते हैं तब यहाँ बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। पूरी यहाँ की जो बाज़ार है उसका। अभी सुबह का टाइम है, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ शॉपकीपर पहुंच चुके हैं अपनी दुकानों के बाहर, साफ़ सफाई कर रहे हैं, ओपन होने की तैयारी में है मार्केट। यहाँ ज़्यादातर दुकानें या तो कपड़ों की है या खाने के होटल ढाबे हैं या रुकने के लिए। और मार्केट के दोनों तरफ काफ़ी हरे भरे छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं। ये वाला होटल देखो इस तरीके का जैसे लग रहा है, काफ़ी पुराना बना हुआ है ये। उस तरफ वाले भी। नाश्ता हो गया है बाज़ार में, मौसम काफ़ी बढ़िया है, धूप खिली हुई है। अब निकलते हैं आगे की तरफ। यहाँ वैसे आरू वैली वाला एरिया तो मैंने देखा हुआ है, इधर एक बेताब वैली और चंदनवाड़ी वो मैंने आज तक नहीं देखा कभी, तो उसी तरफ जाने का इरादा आज। गुरुद्वारे के पास वाला जो बाज़ार था उससे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आने के बाद एक और बाज़ार है। ये असल में गांव है, नाम इसका मुझे नहीं पता, पर पहलगाम ही लिखा हुआ लग रहा है हर जगह। यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं छोटी बड़ी। ये वाला एरिया वहाँ वाले पहलगाम से थोड़ा बड़ा लग रहा है तो ये उसी का हिस्सा। पर यहाँ देखो कितनी खूबसूरत साफ सुथरी नदी। यहाँ है छोटी पर फिर भी पानी काफ़ी साफ है इसका। इस तरफ आगे 2 धाराओं में बट रही है। ये पुल पार करके आई थिंक नदी के लेफ्ट साइड में जाएगा ये रोड आगे। वो मेन रोड से चलते चलते बीच में एक डाइवर्जन आई, थोड़ा सा नीचे 200-300 मीटर आने के बाद यहाँ एक पार्किंग है। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है बेताब वैली। वहाँ पे इसका गेट है, एंट्री पॉइंट है, एक टिकट भी लगती है।
यहाँ से बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये, खासकर जो दरिया नीचे बह रहा है और पूरा का पूरा घना जंगल। तो चल के देखते हैं पहले इसको। यहाँ पार्किंग के पास में गेट है ये, और यहाँ से लगता है टिकट एडल्ट का 100 रुपये, 6 से 12 साल के बच्चे का 50 रुपये। एंड दिस इज़ द एंट्री पॉइंट टू बेताब वैली। टिकट वगैरह देख के मुझे लग रहा है एक पार्क जैसा बनाया हुआ है ये पूरी बेताब वैली को। यहाँ इस तरीके की छोटी छोटी ये ट्रॉलीज़ रखी हुई है, कोई बुज़ुर्ग, बीमार या जो चल ना पाए उनके लिए। और बाहर घोड़े वाले भी काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे आपस में कि कस्टमर जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं सबको ये होता है कि वो उनके हाथ लग जाए, वो लेके जाए। ये इस तरफ रोड जाएगा, इस तरफ पार्क है, छोटा सा दरिया है और पार वाली साइड जंगल है। तो चलते हैं इधर थोड़ी दूर नदी के किनारे किनारे। बेताब वैली, सोच रहे होंगे कि इसका नाम बेताब वैली क्यों पड़ा। तो जिनको थोड़ा बहुत नहीं पता मैं बता दूं कि सन 1983 तक ये पहलगाम का, कश्मीर का एक फॉरेस्ट एरिया ही था। पर यहाँ पे 1983 में सन्नी देओल की आई थिंक फर्स्ट फिल्म थी वो बेताब, अमृता सिंह के साथ आई थी और उस फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी। उसके बाद से ये जगह बेताब वैली के नाम से फेमस हो गई है। अंदर वाली तरफ एक ये हट बनी हुई है, आई थिंक फॉरेस्ट या टूरिज़्म वालों की है। उधर एक कैफ़े भी है छोटा सा चाय नाश्ते के लिए। और हरियाली में कोई कमी नहीं है, जहाँ मर्जी देखो आप। कहीं घास का लॉन है, कहीं पे खूबसूरत जंगल है, इतने सारे पेड़ पौधे और शांति से बहता हुआ ये दरिया का पानी। उस तरफ एक छोटा पुल बना हुआ है जो दरिया के इस पार ले आता है। इस तरफ काफ़ी घना जंगल है छोटा ही, पर ये एक अम्यूज़मेंट पार्क जैसा लग रहा है जिसके अंदर खूब सारे पेड़ पौधे हैं, खूब सारी हरी हरी घास है। और इनके पेड़ों के पार अगर झांक के देखें तो एक खुला मैदान भी दिखाई दे रहा है। लोकल लोगों के लिए पिकनिक का एक काफ़ी अच्छा स्पॉट है ये। यहाँ वीकेंड पे आके एक दिन बिताया जा सकता है। जो टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने वाले, ख़ासकर यात्रा वगैरह के दौरान या उसके पहले या बाद में भी, उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया जगह है ये। इतनी हरी भरी, साफ़ सुथरी, सुहावना मौसम है, धूप भी सुहावनी लगती है। अब सितंबर शुरू हो गया है, सर्दियों के टाइम तो ये जब बर्फ़ पड़ती है पूरा का पूरा सफ़ेद मिलता है। क्या शानदार वादी है। और यहाँ पे कश्मीर में इस तरीके की जो लोकेशंस हैं जो थोड़ी पॉपुलर हो रखी हैं, काफ़ी सारे जहाँ टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे कई लोगों का छोटा मोटा कारोबार चलता है। और जैसे सामने ये भाई साहब कुछ कपड़े हैं ट्रेडिशनल, जो कश्मीरी लिबास खासकर लेडीज़ लोगों के, वो पहन के कुछ टूरिस्ट लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनसे थोड़ा बहुत ये चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक बकरी बंधी हुई है, पीछे भी देखी थी मैंने। कुछ लोग हैं जो इसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसका भी ये थोड़ा बहुत 20, 30, 50 रुपये कुछ चार्ज करते होंगे। इधर एक चाचा भेड़ को लेके आ रहे हैं। तो ये होता है कि बहुत से लोग हैं जो क्यूरियस रहते हैं या जो एक टिपिकल कश्मीर की फील लेना चाहते हैं, वो इस तरीके के छोटी छोटी चीज़ों में फ़ोटो वोटो खिंचवा लेते हैं। उनके लिए अब इतनी दूर आ गए, 50, 40, 100 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है और थोड़ी यादें बन जाती है। और यहाँ भी इन लोगों का थोड़ा कारोबार चलता रहता है। इनके अलावा गाइड हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, उनका भी चलता है। कोई चाय नाश्ता बेचता है, उनका भी ठीक ठाक चलता रहता है। इस तरफ दरिया के पार वाली साइड ऊपर एक छोटा गांव, कुछ उस गांव के खेत। ब्यूटीफुल। कुछ एक घोड़े इस तरफ खड़े हैं
ये भी एक एक्टिविटी है कि ये पानी कम है यहाँ पे, दरिया का बहाव भी नहीं है ज़्यादा, तो इस पानी के बीच में से ये कुछ लोगों को घोड़े पे चढ़ा के निकाल देते हैं। तो वो भी एक तरीके का थ्रिल है, छोटा मोटा एडवेंचर है कई लोगों के लिए। तो जिसको जिसमें मज़ा आता है वो एक्टिविटी यहाँ पे आके करता है और उसके बाद अपना निकल जाते हैं यहाँ से। एरिया काफ़ी अच्छा है, यहाँ एक नहीं तो आधा दिन तो आराम से बिताया जा सकता है। इस पार्क में टहलते टहलते 1-2 घंटे निकल जाएंगे। मन हुआ तो पेड़ों की छांव में आप आराम फरमा सकते हैं, बैठ सकते हैं। पेड़ों की छांव नहीं तो बारिश वारिश का मोड हो यहाँ पे, तो ये ऐसी शेल्टर बनी हुई है बीच बीच में, इनकी छांव में बैठ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ मेरे को बताया एक भाई ने कि वैसे तो इस पूरे पार्क के चारों तरफ ना फेंसिंग बनाई हुई है लोहे की, पर उधर कहीं ना कहीं एक गेट है, जिस गेट से निकल के आप थोड़ा ऊपर आगे जंगल में भी टहल के आ सकते हो, हल्की फुल्की ट्रैकिंग करनी हो तो। सो नाइस, कूल, पीसफुल प्लेस नियर पहलगाम। नीचे बेताब वैली घूम के अब मैं चंदनवाड़ी की तरफ निकला था कि थोड़ा ऊपर आते ही ना पूरा एरियल व्यू दिखाई देता है बेताब वैली का, जो बा कमाल है। उस वैली के अंदर घूमते घूमते जितना बढ़िया लग रहा था, यहाँ आके उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूरा दरिया, दरिया के दोनों तरफ फैली हुई हरियाली, इधर इसके साथ साथ ये रास्ता जाएगा आगे। बेताब वैली के थोड़ा ऊपर ये एक गांव है छोटा सा, इसका नाम है फ्रिस्लान गांव। बेताब वैली से 8-9 किलोमीटर आगे आने के बाद ये जगह आती है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी एक छोटा सा सीजनल गांव है, समर में ओपन रहता है। यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चलती है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं अमरनाथ यात्रा को पूरा हुए। तो जब यात्रा चलती है तब ये जो खाली देख रहा है आपको मैदान, ये बिल्कुल खाली नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, काफ़ी सारे लोग जो यात्री होते हैं आए हुए। ये असल में बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का इस तरफ से। वो नीचे एंट्री पॉइंट था असल में, वहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर आने के बाद है जो असल में प्रॉपर जिसको क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गया यार, देखो कमाल की बात है, चंदनवाड़ी कई बार कितना जल्दी दिमाग से कोई जगह का नाम एकदम गायब हो जाता है। ये इस तरफ इस टाइम पे बिल्कुल खाली है, टूरिस्ट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कोई। आगे 1-2 दुकानें तो दिख रही है खुली, 1-2 बंदे भी दिखे हैं। चलो देखते हैं चल के। इस टाइम दोनों तरफ के ज़्यादातर जो मकान हैं बंद पड़े हैं। ये मेरे ख्याल जब यात्रा होती है तभी खुलते हैं। एक बर्तन की ये जनरल स्टोर जैसी दुकान खुली थी, एक इधर जनरल स्टोर है। ये है चंदनवाड़ी का बाज़ार, जो कुछ दिन पहले मेरे ख्याल यहाँ इतनी चहल पहल थी जब यात्रा चल रही थी। इस टाइम बिल्कुल शांत, सूना, खाली।
इस तरफ आई थिंक पार्किंग है और इधर कुछ ढाबे हैं, एक दो कपड़े की दुकानें हैं जो अभी खुली है फ़िलहाल। थोड़े बहुत टूरिस्ट आते रहते हैं। एंड इस तरफ आई थिंक आगे जो अमरनाथ की तरफ पैदल रास्ता जाता है। यहाँ इस तरीके के छोटे छोटे ढाबे हैं। भूख तो नहीं थी पर ऐसे ही एक नींबू पानी सोडा जैसा कुछ पिया है इस भाई के पास, क्योंकि मौसम उतना ठंडा भी नहीं है। आते आते धूप थी, 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। मेरे पीछे पीछे 4-5 गाड़ियाँ भी आई हैं, तो कुछ अपना टूरिस्ट आ गए हैं। हाँ हाँ, आपका लिया ना। हाँ, ये आपका दुकान का ही लिया मैंने। तो सारा कुछ, चलो ये भाईजान के पास एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। खाने के लिए चाय, नाश्ता, लंच, डिनर, कॉफ़ी, कहवा, पराठे वराठे सब कुछ मिलता है यहाँ पे। छोटा सा बाज़ार है, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 4-5 गाड़ी में आने से कुछ टूरिस्ट लोग और आ गए हैं। वो यहाँ के घोड़े की सवारी कर रहे हैं। आगे फ़िलहाल अभी कुछ दिन ही हुए हैं यात्रा बंद हुए, तो टोटल बंद है। पर ऐसे थोड़ी दूर टहलने के लिए आई थिंक जा सकते हैं। वहाँ से थोड़ा 100 मीटर आगे आने के बाद इस तरफ नीचे दरिया है, तो दरिया किनारे भी कुछ लोग आ जाते हैं फोटोग्राफी करने। कुछ लगे हुए भी हैं। यहाँ भी एक भाई वो ट्रेडिशनल ड्रेस वाला सिस्टम लगा के बैठा है, तो टूरिस्ट लोग अपना ये ड्रेसेस पहन के नदी किनारे फ़ोटो खिंचवाते हैं। और इस तरफ थोड़ा आगे उस भाई ने बताया था कि एक वाटरफॉल है, तो चलते हैं, वो चल के देखते हैं। ये इस तरीके वाली बहुत ही छोटी छोटी रेडियाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं अपना बेताब में, जो कुछ लोग अगर नहीं चल पाने की कंडीशन में है तो उनको ले जाते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो। दरिया पे एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना हुआ है, जो पार वाली साइड बकरवाल लोग हैं, गुज्जर, उनका एक डेरा है और वो इस टाइम समेट रहे हैं, क्योंकि सितंबर शुरू हो गया और वो नीचे की तरफ निकल रहे हैं। नीचे दरिया का यार पानी इतना ज़बरदस्त है, पहलगाम से ही ऐसा दिखाई दे रहा है, इतना साफ़ सुथरा। यहाँ एक भाई खड़ा है, ये मेरे ख्याल में सिक्योरिटी वाला है। आगे बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं जाने के लिए। पूछते हैं इससे कहाँ तक अलाउड है। ये असल में यात्रा का मार्ग है। ये जो घोड़े आ रहे हैं खच्चर, ये ऊपर जो यात्रा के टाइम कुछ टेंट वेंट लगे थे, कुछ उनमें टॉयलेट वगैरह सेट किए थे, वो सब सामान अब नीचे लेके आ रहे हैं। और ये सिक्योरिटी वाले भाई ने बताया कि अभी फ़िलहाल यहीं तक आप आ सकते हैं, यहाँ से आगे अलाउड नहीं है, क्योंकि ऊपर एक जेसीबी मशीन काम पे लगी हुई है। बोल रहे हैं कि रोड निकाल रहे हैं अमरनाथ तक, तो इसलिए ऊपर से मलबा मुलबा गिर रहा है, तो आगे जाने नहीं दे रहे टूरिस्ट लोगों को। वैसे भी आगे ऐसा बोला कुछ है नहीं, इसी तरीके की ये वैली चलती जाएगी दरिया के किनारे किनारे, और यही पहाड़ है, यही वादी, यही नज़ारे। तो पहलगाम, बेताब वैली और अब ये चंदनवाड़ी, इस तरफ मैं पहली बार आया हूँ। तो जिन लोगों को अमरनाथ यात्रा करनी हो तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे भी आके देख सकते हैं ये एरिया। पर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे होते हैं, घोड़े खच्चर बहुत होते हैं, भीड़ रहती है। तो अगर किसी को बिल्कुल शांत माहौल में ये इलाका देखना हो तो यात्रा से पहले या यात्रा के आखिरी के कुछ दिनों में मान लो आप, या उसके बिल्कुल एंड होने के बाद, जैसे अभी मैं आया हूँ, तो उस टाइम पे आप यहाँ आ सकते हैं। हरियाली वैसी रहती है, काफ़ी बढ़िया, मौसम भी साफ़ रहता है, बारिश भी रुक चुकी है, तो ये टाइम अच्छा है। और काफ़ी ज़्यादा शांति वाला माहौल है यहाँ पे। थोड़े बहुत टूरिस्ट हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, बड़ी मुश्किल से 50 लोग होंगे
पूरी चंदनवाड़ी के अंदर तो फिलहाल। घूम फिर के वापस पहुंच गए हैं पहलगाम के बाज़ार में। दिन ढल गया है। पार्किंग के अंदर यहाँ के टैक्सी ड्राइवर, पुलिसकर्मी, दुकानदार, रेडी वाले, ढाबे वाले सब मिलके क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़ा मस्त माहौल है। उस तरफ कुछ रेडियां लगी हैं स्नैक्स वगैरह की। पुलिस वाले भाई कीपर बने हैं और ये रन आउट। ग्रेट। शाम ढलने लगती है उसी टाइम जो लैंप पोस्ट सुबह हम देख रहे थे वो जलने लगते हैं और एक अलग ही शोभा बनती है लैंप पोस्ट के जलने से। हर लैंप पोस्ट पे दो दो लाइटें हैं और रोड के दोनों तरफ हैं। लैंप पोस्ट का कलर और यहाँ पे कई सारे बिल्डिंगें जो हैं उनका कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त का है। पहलगाम सच में ये इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ना काफ़ी यूनिक मार्केट प्लेस लगता है। इस तरीके के लैंप पोस्ट कहाँ देखे थे मैंने? आई थिंक नैनीताल में एक आधा मेरे को याद आता है, बाकी तो मुझे ठीक से याद नहीं है। बट ये बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, छोटी सी है बट बहुत खूबसूरत है। सो दैट्स इट फ्रॉम पहलगाम। बेताब वैली काफ़ी अच्छी जगह है। चंदनवाड़ी ठीक ठाक है, वो एक बेस मान लो आप, स्टार्टिंग पॉइंट अमरनाथ यात्रा का। ज़्यादा उस तरफ इतना कुछ था नहीं, पर बाकी पहलगाम के आसपास इतने सुंदर सुंदर पार्क हैं, वो बड़े अच्छे हैं देखने वाले। और बेताब वैली अच्छी है। आरू वैली मैं जा चुका हूँ पहले भी एक दो बार, तो वो पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। और एक दो ट्रैक भी यहाँ पे वो किए हुए हैं मैंने, तुलियन लेक और तारसर लेक वाला। अब वापस आ गया हूँ गुरुद्वारे में। ये इस तरीके के बेड लगे हैं। 200 रुपये एक बेड का चार्ज होता है सिंगल बंदे के लिए। रूम मान लो उसका मैंने पूछा नहीं, वो शायद होगा 500-600 ऐसा कुछ आई थिंक। खाना खा के बस फिर सोएंगे यहाँ पे और कल करेंगे रवानगी यहाँ से एक नई वादी में कश्मीर की। तो मिलते हैं कल के सफ़र पे।